सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभ्या। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्धा स्कीम। बहुत ही इजी सा एक्सप्लेनेशन है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम पेपर में जरूर होगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्धा स्कीम पूरा बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या क्या यहाँ पे वर्धा स्कीम है, क्या एक्चुअली में, किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, इसके अंदर क्या है, एम्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, कौन कौन सी कमिटीज ने इस वर्धा स्कीम का साथ दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्धा स्कीम का इंट्रोडक्शन आ जाता है। 1937 में वर्धा स्कीम हमारी स्टार्ट हुई थी। तो जिन्हें भी नहीं पता है कि वर्धा स्कीम क्या है, तो वर्धा स्कीम गांधी जी द्वारा 1937 में स्टार्ट की गई थी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी फ्रॉम चिल्ड्रन एज बिटवीन 7 to 14 ईयर्स। 7 से 14 साल के वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान गांधी जी ने दिया था 1937 में। वर्धा स्कीम को एक और नाम से जाना जाता है बेसिक एजुकेशन, यानी बुनियादी शिक्षा या फिर न्याय तालीम। क्या आपको पता है कि इस बेसिक एजुकेशन या फिर वर्धा स्कीम का नाम वर्धा क्यों रखा गया? तो बता दे, वर्धा महाराष्ट्र का एक जिला है जहां से ये स्कीम स्टार्ट की थी गांधी जी ने, इसीलिए इसका नाम वर्धा स्कीम रखा गया है। अब बात करते हैं आखिर क्या रीजन था वर्धा स्कीम को चालू करने का। गांधी जी का क्या एस्पेक्ट, क्या प्रोस्पेक्टिव था इस स्कीम को स्टार्ट करने का। तो गांधी जी बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे। किससे? वर्धा से नहीं, वहां की चल रही एजुकेशन सिस्टम से। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम था वो ब्रिटिश कॉलोनियल से बहुत ही इन्फ्लुएंस था। क्योंकि हमारे इंडिया में उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो जो भी एजुकेशन सिस्टम थी वो उनके अकॉर्डिंग थी, जो कि इंडियन पीपल खासकर रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना एक ऐसी स्कीम बनाई जाए कि इंडिया में रहने वाले हर एक पीपल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पहुंचे, प्लस उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए 1937 में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती है, जहां पे गांधी जी के न्यू एजुकेशन सिस्टम के प्रपोजल को दिया जाता है, डिस्कस किया जाता है एंड एक्सेप्ट किया जाता है। फिर एक कमिटी बैठाई जाती है जिसका नाम होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिटी जो गांधी जी ने प्रपोजल दिया था उसे फाइनल शेप देने के लिए, यानी जो भी करिकुलम या फिर क्या क्या चीजें वर्धा स्कीम में इंक्लूड करनी है, एक प्लान बनाने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस कमेटी के अध्यक्ष या फिर कहें चेयरमैन डॉक्टर जाकिर हुसैन करते हैं। आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि 7 से 14 साल के वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए और जो भी एजुकेशन बच्चों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मदर टंग में होनी चाहिए, यानी उनकी मातृभाषा में। प्लस बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे जो कि उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो और वोकेशनल डेवलपमेंट हो, जैसे कि उनके एजुकेशन में वीविंग, एग्रीकल्चर, स्पिनिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाए। तो इस कमिटी में एक फाइनल प्लान बना लिया जाता है। फाइनली सब कुछ डिसाइड करने के बाद एक हरिपुर कांग्रेस सेशन होता है 1938 में, जहां पे इस स्कीम को फाइनली अडॉप्ट कर लिया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्धा स्कीम को फाइनली अडॉप्ट कर लेती है। हरिपुर कांग्रेस सेशन नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये सेशन हरिपुरा, जो कि एक विलेज है गुजरात का, वहां पर होता है अंडर कांग्रेस सेशन। इस सेशन को सुभाष चंद्र बोस लीड करते हैं। सो फाइनली डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी और हरिपुरा कांग्रेस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्धा स्कीम को अकम्प्लिश करने में। तो अब एक आउटलाइन देख लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर बुनियादी सिद्धांत देख लेते हैं कि वर्धा कमीशन में क्या क्या बोला गया था। तो वर्धा स्कीम में पहला पॉइंट 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, एजुकेशन मदर टंग में देना, ऐसी एजुकेशन देना जो कि बच्चों के रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बच्चों से क्राफ्ट कराया जाए ताकि उनका वोकेशनल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है एम, तो बच्चों का फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट करना, यानी यहाँ पे बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल, मेंटल या इमोशनल डेवलपमेंट हो, हर तरह का डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे इनका एम था।
नेक्स्ट देख लेते हैं करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड था। तो करिकुलम मदर टंग में होना चाहिए, हिंदी, जनरल मैथमेटिक्स, सोशल सब्जेक्ट्स, जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स और क्राफ्ट। बेसिकली क्राफ्ट पे ये वर्धा स्कीम ज़्यादा डिपेंडेंट थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से टाइम टेबल लिखा हुआ है, किस तरह से उनका करिकुलम डिवाइडेड था। बेसिकली इसके मेरिट्स वही हैं कि मदर टंग में यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी, वोकेशनल डेवलपमेंट हो रहा था, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा था। यहाँ पे बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा था बिकॉज बच्चे चीज़ें खुद कर रहे थे, तो एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड यहाँ पे यूज़ किए जा रहे थे। अब देख लेते हैं डीमेरिट्स, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसके डीमेरिट्स ज़रूर होते हैं। सो वर्धा स्कीम का सबसे बड़ा डीमेरिट ये था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान सिर्फ क्राफ्ट के ऊपर दिया जा रहा था। इस स्कीम को रेगुलेट करने के लिए ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत थी, जो कि ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। लिमिटेड रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे। इस स्कीम में सिर्फ रूरल एरियाज पे ज़्यादा ध्यान दिया, अर्बन एरियाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हायर एजुकेशन के लिए ये स्कीम सुटेबल नहीं थी। प्लस इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे जो भी क्राफ्ट्स बनाएंगे उनको सेल करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। प्लस पेरेंट्स ने इस एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं माना, क्योंकि उनके हिसाब से ये एजुकेशन उनके बच्चों को कोई भी कैरियर प्रोवाइड नहीं कर सकती है। और ऐसे बहुत सारे और भी डिमेरिट्स बताए गए हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, एंड वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड टॉपिक्स के लिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक बायो में मिल जाएगा आपको चैनल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।